कर चुके हैं। और ठीक है, आज वैसे डाउट क्लियरिंग सेशन है, आपने देखा होगा। और वैसे तो आज डाउट लेने चले, ठीक है कोई बात नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 टॉपिक हमारा हो चुका है और ये 11वां टॉपिक भी हो चुका है। आज हम पहुंचे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। आज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट करने वाले हैं, मात्र 20 मिनट का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा आज अच्छी बात यह है कि आज हमारा डाउट सेशन भी हो गया और 20-25 मिनट में आपका ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो शुरुआत करें। अगर आप सब लोग रेडी है, अगर आप सब लोग बिल्कुल तैयार है, आवाज बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे यस के ऊपर कमेंट करिए, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये लगा दी मैंने पीपीटी आपकी। चलो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको मालूम है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जो है मात्र हम लोग 5% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। पहले इतिहास की तरफ चलता हूं मैं आपके लिए, है ना। मैंने आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जैसा पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इतिहास की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो 1954 में क्या हुआ, आपको पहले मैं कुछ बेसिक चीज बताता हूँ। देखो होता क्या है देश में दुनिया में, गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, अरे तो पहले से लगी हुई थी। ठीक है, देश में दुनिया में होता क्या है कि आपको मालूम है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हो। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में। आप या तो कोयले से करोगे, ठीक है, जिसको अपन थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। आप या तो पेट्रोलियम से करोगे, ओके, पानी तो हाँ बिल्कुल पानी उसी के अंदर यूज हो जाता है। या फिर आप ठीक है हाइड्रो जो है, हाइड्रो जो हो गया आपका, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। या फिर आप क्या यूज करोगे, रेन्यूएबल एनर्जी यूज करोगे, सोलर वोलर ये सब। और साथ में आप क्या करोगे, न्यूक्लियर एनर्जी यूज करोगे, यूरेनियम यूज करोगे। ये तरीके हैं मेजरली। तो अब आप 50 तरीके और भी है, विंड भी यूज कर लो, जियो थर्मल भी यूज कर लो, लेकिन वो बहुत ही दूर की बात है वो सब, है ना। अभी देखो कोल पेट्रोलियम जो है ना, ये तो लिमिटेड है भाई साहब। आज काम में लेते रहोगे तो कल को खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। हर देश के पास है भी नहीं, पानी की भी समस्या है, ठीक है। सोलर वोलर की बात करें तो आपको मालूम है सोलर तो दोस्तों क्या है, अभी लिमिटेड है। सोलर तो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है ना। अब ले देखिए, सबसे दुनिया में जो बचता है ना वो एक न्यूक्लियर बचता है। न्यूक्लियर भी यूरेनियम से बनता है, तो ये भी है तो लिमिटेड, ठीक है। अरे विश्वरंजन आपका डाउट बता दूंगा यार, डोंट वरी, ठीक है, ऐसा लोड मत लो। ओके, सोलर पे तो क्या हुआ है कि अभी कुछ साल पहले ही काम स्टार्ट हुआ है, तो अभी इतना आगे बढ़ा नहीं है सोलर। यूरेनियम की न्यूक्लियर की बात करें तो ये भी लिमिटेड तो है यूरेनियम, लेकिन क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, समझ गए। और आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मैं बात करूं प्रेजेंट के अंदर फ्रांस की, फ्रांस 70% जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी से करता है, समझ गए। आप देखते हो, आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि यूएसए के अंदर है लास वेगास, समझ गए। ठीक है, तो यूएसए के अंदर लास वेगास है, तो वो हमारे दिवाली जैसे ही होता है, ओके, वो हमारे कैसे होता है, दिवाली जैसे होता है। वहां पे डेली दिवाली होती है, ओके। नियर बाय 30% इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो लोग न्यूक्लियर से करते हैं। हमारे यहाँ पे दिवाली एक दिन होती है और वहाँ पे डेली दिवाली जैसे लाइटिंग होती है सारी की सारी बिल्डिंगों के ऊपर ऐसे वैसे। तो यूएसए आप समझ सकते हो 30% जो है न्यूक्लियर यूज कर रहा है। दिक्कत ही नहीं है बिजली की, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे आज भी बिजली की बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी न्यूक्लियर को हमने आगे नहीं बढ़ाया है, समझ गए। भारत की बात करूं मैं तो हम लोग मात्र 5% इलेक्ट्रिसिटी है जो कि न्यूक्लियर से बनाते हैं, समझ गए। इसलिए भारत को जरूरत है कि न्यूक्लियर के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा काम करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम और भी बहुत सारी है हमारे पास। एक तो न्यूक्लियर नहीं है, दूसरी बात टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी समस्या है। और हम है ना एनएसजी के सदस्य नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के, तो हमें यूरेनियम जो है ना वो थोड़ा कम मिलता है, कम देशों से मिलता है, समझ गए। वो सब डिसएडवांटेजेस है मानता हूँ, लेकिन फिर भी समझ गए, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे देश को 1950-60 में बात समझ में आ गई थी कि यार हमें न्यूक्लियर के ऊपर काम करना चाहिए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, 1954 के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बनाया, जो कि प्रधानमंत्री उसके हेड हुआ करते थे। और उसी के अंदर एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, समझ गए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या होता है कि एटॉमिक एनर्जी जो प्रोग्राम है ना वो 3 तरीके से होता है। देखो दुनिया में यूरेनियम एक दूसरे देश को क्यों नहीं बेचते हैं, क्यों नहीं बेचते भाई, क्योंकि यूरेनियम आप इलेक्ट्रिसिटी में भी काम में ले सकते हो और साथ में आप एटम बम बनाने के भी काम में ले सकते हो। तो यूरेनियम के एक्चुअली में एक तो सिविल पर्पस होता है, ठीक है, और एक इसका मिलिट्री पर्पस होता है। तो दुनिया में बोलते हैं कि भाई मिलिट्री पर्पस के लिए आप इसको काम में नहीं लोगे। अगर यूरेनियम मिलता है तो आपको सिर्फ सिविल में लेना पड़ेगा, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे देश हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे लेते हैं और उसके बाद में जो है मिलिट्री के अंदर उसको काम में लेके उससे बॉम्ब बना लेते हैं। तो दुनिया को इस चीज का काफी डर है। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को बेचा, चाइना ने दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने दे दिया कादिर करके था उनका साइंटिस्ट नॉर्थ कोरिया को। अभी दोनों ही देश जो है वो दुनिया के सिरदर्द बने हुए, मानते नहीं है, बात बात पे बोलते हैं हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, समझ रहे हो। तो ये जिना जिना नाम कर रखा है दोनों देशों ने, इनका कुछ कर भी नहीं सकते। न्यूक्लियर भी है, आज के टाइम पे लड़ाई तो हो नहीं सकती। आज के टाइम पे देखो जितने भी मीडिया वाले दिखाते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लड़ाई सब फेक है। आज के टाइम पे दुनिया में लड़ाई हो ही नहीं सकती दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच में। आप छोटे देश को दबा सकते हो, इंडिया नेपाल को, बांग्लादेश को दबा सकता है, पाकिस्तान को नहीं दबा सकता है, समझ गए। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियर उसके पास में भी है। समझ, हो सकता है इंडिया लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान को तो दुनिया से मिटा देगा नक्शे से ही, लेकिन उसका हर्जाना क्या भरना पड़ेगा, भारत भी 50 साल पहले चला जाएगा, क्योंकि डैमेज तो भारत में ही बहुत होगा। तो हम लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे। हम लोग कभी चाहते नहीं इस तरीके से, है ना। पाकिस्तान तो क्या है, फुल नंगा देश है, बोला हम भी नंगे तुम भी नंगे, आ जाओ मैदान में। तो वो तो अलग खेल, वो तो उसका तो वो है कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है आज भी, तो क्या है, चलो भाई कोई बात नहीं, वो वाला सीन है उसका। तो अपने यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, अपन चाहते हैं डेवलपमेंट, अपन चाहते हैं ग्रोथ। तो इसलिए अपन इन चीजों में नहीं पड़ते। तो अगर ये मीडिया में दिखाते ना तो
सब फेक है वो प्रोपोगेंडास। मोदी जी के पास में कुछ बात नहीं करने को आज के टाइम पे, तो इसलिए बोला कि ये करो, कम से जनता एंगेज तो रहे कम से कम, वो वाली बात है, ठीक है ना। ठीक है, चलो समझ गए मेरी बात। तो ये मोटिव होता है न्यूक्लियर का 2 तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि 3 स्टेजेस होती है जिस तरीके से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ती है। एक तो होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, समझ गए, जिसके अंदर एक तो यूरेनियम काम में लेते हो और यूरेनियम के साथ में प्लूटोनियम निकलता है, प्लूटोनियम 239। ये क्या होता है, आपके वेपन बनाने के काम में आता है, समझ गए, वेपन हथियार बनाने के काम में आता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, साथ में एक चीज और निकल गई, एक होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, समझ गए, और इसमें यूरेनियम 238 काम में लिया जाता है। थोरियम जो है ना, ये थोरियम, ये हमारे केरला के अंदर मिलता है और ये सबसे एडवांस है, यूरेनियम से भी एडवांस है, लेकिन सिल्वर कलर का होता है बिल्कुल। लेकिन क्या दुनिया में अभी इसकी टेक्नोलॉजी बन रही है, भारत इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन है एक तरीके से यूरेनियम का, समझ गए। वैसे ही थोरियम बेस्ड रिएक्टर भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये अभी सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, इसके ऊपर दुनिया काम कर रही है, अभी ये काम नहीं चल रहा है इससे, समझ गए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए। थोरियम मैंने आपको बता दिया है होता क्या है, 4 गुना ज्यादा है दोस्तों भारत में, और दुनिया का 30% थोरियम जो है ना वो भारत के अंदर ही है। यूरेनियम दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज्यादा रिजर्व है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है यूएसए, 1 लाख मेगावाट, और हम कितना कर रहे हैं, ठीक है 6000 7000 मान लो, 7000 मेगावाट, कहाँ 1 लाख और कहाँ 7000 रुपए, आपको मैं 1 लाख रुपए दूं और आपको मैं 7000 रुपए दूं, कितना फर्क है दोनों में, बस वही वाला फर्क आ गया यहाँ पे। ठीक है, खुद के देश में अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रांस देखो 77% टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। एशिया में पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो लगा था ना, उसका नाम था अप्सरा, ये यूके की हेल्प से लगाया गया 1956 में भारत के अंदर। भारत में दोस्तों थर्मल सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, फिर रेन्यूएबल, और चौथे नंबर पे आता है हमारा न्यूक्लियर। अब आ जाओ भाई हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंटली 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि अभी करंटली काम कर रहे हैं, करंटली ऑपरेशन के अंदर है, और बना तो हम और भी बहुत सारे रहे, जब अंडर डेवलपिंग तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले नरोरा, कहाँ पर है, यूपी में। सिंपल सवाल आता है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से राज्य में है। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान, चंबल नदी के ऊपर है, कोटा के अंदर, और ये कनाडा की मदद से बनाया गया था। तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र, सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है, और ये यूएसए की मदद से बना रहे हैं, जैसे कि फुकुशिमा डाइची है ना जापान के अंदर, उसी तरीके का है ये। पेपर में पूछते हैं तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है, तो इसमें यूएसए है जो कि भारत की मदद कर रहा है। ककरा पर है, गुजरात के अंदर, और ये यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था ककरा पर। कल्पकम तमिलनाडु, ये पूरी तरीके से भारतीय है। इसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर स्टेशन, समझ गए, ये पूरा इंडिजिनियसली है, हमारा खुद का बनाया हुआ है। हमारे पास यूरेनियम कहाँ से आ रहा है, एक बच्चे ने ये सवाल पूछा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जहाँ पे मैंने बाकी चीजें लिखी है ना, इंडिया का लिख देता हूँ। इंडिया को यूरेनियम कहाँ कहाँ से मिलता है, देखो इंडिया को यूरेनियम जो है ना वो कई सारे देशों से मिलता है। भारत क्या होता है कि इनसे भी लेता है, क्या नाम है, कजाकिस्तान से भी लेता है। अभी कुछ टाइम पहले वैसे तो जादूगोड़ा यूरेनियम माइन भी है हमारे पास में, समझ गए, जो जादूगोड़ा अपनी यूरेनियम माइन है ना झारखंड के अंदर, ओके, तो वहां से भी मिलता है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो भारत मेजरली जो इंपोर्ट करता है वो किसके साथ में, कजाकिस्तान, कनाडा के साथ में करता है, और अभी कुछ टाइम पहले से ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हमारी डील है जो कि हो चुकी है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जब हम बात करते हैं सप्लाई करने की, तो हमें रशिया भी मदद करता है पावर प्लांट लगाने में, और भी कई सारे देश है जो कि हमें मदद करते हैं, है ना। तुमाने पल्ले यूरेनियम माइन का नाम सुना है, एक और है आंध्र प्रदेश के अंदर तुमाला पल्ले। इंडिया को मैंने बताया आपको कजाकिस्तान से मिलता है, और कनाडा से मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। ठीक है, माइन भी लिखूंगा यहाँ पे आपके लिए, यूरेनियम, यूरेनियम माइंस। एक तो भाई जादूगोड़ा पूछते हैं पेपर में, कहाँ पर है, झारखंड के अंदर। ठीक है, एक कौन से, तुमाला पल्ले, तुमाला पल्ले, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, समझ गए। और बताओ भाई और कौन सी है इंडिया के अंदर यूरेनियम माइंस, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो पेपर में जो पूछते हैं वो तो वैसे ये वाली पूछते हैं ज्यादातर तो। और थोरियम से अगर आपसे पूछें थोरियम को लेकर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोरियम को लेकर केरला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइड सैंड होती है, मोनाजाइड पूछते हैं कई बार कि भाई कौन सी सैंड से मिलती है, तो मोनाजाइड सैंड होती है वो, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, थोरियम वाला जो चीज है ना, मोनाजाइड सैंड, समझ गए। तो ये भी ध्यान रखिएगा बात को, केरला कोस्ट के ऊपर आपको मिलती है। यूरेनियम आपको कॉपर माइन जो है ना उदयपुर के अंदर, वहां पे भी मिलता है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूरे दुनिया का 2% के आसपास है जो कि यूरेनियम हमारे पास में अवेलेबल है, ओके, तो ये भी आपको पता ही है। बाकी तो और क्या इंपॉर्टेंट है, ओके, कैसे कलर का होता है यूरेनियम भी, सिल्वर कलर का होता है, पता है ना, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का 92 है जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे आपको दुनिया के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूरेनियम रिजर्व मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया के पास में काफी ज्यादा है, फिर कजाकिस्तान, फिर रशिया, कनाडा, इनके पास में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इंडिया में मैंने आपको बता दिया है, एक तो आंध्र प्रदेश वाली माइन याद कर लो, और एक ये वाली याद कर लो, 2 माइन याद कर लो, इसके ज्यादा तो कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे।
ठीक है, भारत प्लान कर रहा है कि भारत चाहता है कि 2030 तक है ना हम लोग 60,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर लें, 14 गुना ज्यादा आज के टाइम से। 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि भारत ने ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं। अब वो कब तक बनेंगे, कब होगा, वो मैटर फिर क्या है, अलग है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ठीक है, बाकी तो और तो क्या है, ठीक है, ये बात आपको सब ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़े, दोनों का नाम याद कर लो, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उदयपुर में रिजर्व है, मतलब वो उसका माइन नहीं है। हमने जो कॉपर माइन है ना, मतलब नॉर्मल थोरियम तो दुनिया का 30% हमारे इंडिया में है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। और तो कायगा, आ जाओ भाई, कायगा के ऊपर आ जाओ। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु। देखो कायगा और साथ में, सॉरी कायगा तो कर्नाटक के अंदर है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तमिलनाडु में नहीं है, कायगा है आपके कर्नाटक में। एनोटेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करना। ठीक है, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, आगे बढ़े। एनोटेशन वाली डाउनलोड करना। कुंदाकुलम, कुंदाकुलम और कल्पकम ये दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है, जो कल्पकम थी वो तो हमने इंडिजीनियसली बनाई थी, हमने खुद ने बनाई थी। लेकिन अगर कुंदाकुलम की बात करें तो ये हमने रशिया की मदद से बनाई है। ठीक है, इसके अलावा कई नई साइट्स भी हैं ऑलरेडी, जैसे कि जेतापुर महाराष्ट्र में काम चल रहा है। प्रपोज हम फ्रांस की मदद से बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कोवोदा है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर कोवोदा, ये यूएसए की मदद से बना रहे हैं। मीठी वर्दी है गुजरात के अंदर, ये भी यूएसए की मदद से बना रहे हैं। हाँ, अभी साइबर अटैक भी हुआ था कुंदाकुलम पे, याद है ना? तो उसके लिए भी काफी, कल्पकम था मेरे ख्याल से, साइबर अटैक जो हुआ था वो कल्पकम के ऊपर हुआ था, कुंदाकुलम नहीं था। ये न्यूज के अंदर है कल्पकम वाला, तो पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। हरिपुर है वेस्ट बंगाल में, है ना? तो ये रशिया की हेल्प से हमने बनाया था। ओके, साइबर अटैक एक बार देख लेना यार। साइबर अटैक, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ कुंदाकुलम था, कई सारे बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कल्पकम है। तो मुझे तो कल्पकम ध्यान है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। मेरे ख्याल से दोनों का नाम क्या एक जैसा ही है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, इसके ऊपर कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओके, ठीक है, कुंदाकुलम है यार, कुंदाकुलम ही होगा। मैं चेक कर लेना, कुंदाकुलम होगा यार, कुंदाकुलम होगा, कल्पकम नहीं होगा। हाँ, एक बच्चे ने चेक कर लिया है, कुंदाकुलम है। ठीक है, याद रखना, पूछेंगे आपसे, है ना, क्योंकि करंट का सवाल है, स्ट्रेटेजी से रिलेट करके पूछेंगे। प्रदीप क्या जी, पहली क्लास है, वेलकम टू प्रदीप। और पहले वाले सारे वीडियोस कर लेना। ये देखो कुंदाकुलम में भी जो प्लांट है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम लोग, रशिया की मदद से उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर के कई सारे डिजास्टर भी हुए हैं दुनिया में, जैसे कि एक सिंडरबिल डिजास्टर हुआ था यूक्रेन के अंदर। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। उसी तरीके से जापान में भी हुआ था, फुकुशिमा के अंदर, डाइची न्यूक्लियर रिएक्टर जापान में। समझ गए? ये 86 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसी तरीके से आपको मालूम है न्यूक्लियर के बम भी जो है, न्यूक्लियर वो भी दुनिया में तबाही मचाई है इन्होंने, है ना। यूएसए के द्वारा हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, लिटिल बॉय बोइंग B-29 के द्वारा 70 से 1.5 लाख लोग मारे गए। फिर नागासाकी में 9 अगस्त 1949 फैटमैन था। ठीक है, बॉय तो होता है लिटिल, फैट होता है मैन, है ना। इसमें 2 लाख के आसपास लोग मारे गए, दुनिया का सबसे बड़ा। एक बार 45 में छोड़ा था, आज तक लोग तड़प रहे हैं। आज इससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल बम्स है आज के टाइम पे। तो सोचो अगर एक देश ने भी यूज कर लिया तो क्या हाल होगा पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यूएसए ने किया था 45 के अंदर, उसका नाम था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी, ओके। यूएसए को वॉर को एंड करने के लिए ऐसा किया गया। इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करे, पोखरण के अंदर जैसलमेर में 1974 में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और राजा रमन्ना जो थे उस टाइम पे हेड किया था उन्होंने। फिर भारत ने किया, अब्दुल कलाम जी के, ये तो इंदिरा गांधी थी इस टाइम तो भारत की पीएम। और सेकंड वाले के टाइम पे कौन थे? अटल जी थे। अटल जी अपनी बातों पे बिल्कुल अटल थे। और 31 और 32 इन्होंने किया एपीजे अब्दुल कलाम के लीडरशिप के अंडर 1998 के अंदर। ये टाइम था 1998 का। ठीक है, उसी तरीके से हमने बार्क बनाया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, कहां पर है? बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर मतलब। ठीक है, ओके। इसके अलावा दुनिया के अंदर भी न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जैसे कि दुनिया में न्यूक्लियर बम कौन बना रहा है, कौन सिविल के तौर पे काम में ले रहा है, कौन मिलिट्री के तौर पे काम में ले रहा है। तो दुनिया में कौन देखता है? IAEA देखती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि देखती है। हेडक्वार्टर इसका वियना के अंदर। और डुवेन डी इसोनोवर जो DDE थे ना, उनका ही आइडिया था, समझ गए, उनका ही आइडिया था। और कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि क्या करे दुनिया के अंदर, जो कि दुनिया के अंदर पता करे कि भाई कौन जो है वो कितना न्यूक्लियर बम बना रहा है, और उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाए। ओके, ये सारे लोग हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले जो थे ना यूएस के प्रेसिडेंट, वो DDE थे, डुवेन डी एइसेनहोवर। उसके बाद में निक्सन आए, उसके बाद में कार्टर आए, क्लिंटन आए, जॉर्ज बुश, ओबामा। जो ट्रंप है वो 45वें प्रेसिडेंट है। और भारत में आज तक पता है कितने प्रेसिडेंट आए? सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 45 यूएस के प्रेसिडेंट बने, और मात्र भारत में आज तक 6 लोग आए हैं। मतलब भारत की तो कोई वही नहीं है समझ रहे हो, आज तक। और वो भी अब जाके आने लगे हैं, क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ओबामा। ट्रंप भी अभी तक नहीं आया, और ट्रंप का जाने का टाइम भी हो गया है। ठीक है, और भारत के हर पीएम जो है वो 10 बार जाता है साल में यूएस है। ठीक है, और पहले यकीयो अमानो थे, और अभी कौन है?
अभी कौन है जल्दी से बताओ। अभी जो है डायरेक्टर जनरल बना रखे हैं, हाँ राफेल ग्रॉसी करके उनका नाम है, अभी जो रिसेंटली बनाया गया है, ग्रॉसी करके है, जो कि रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट इसके बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एनपीटी होती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि आपको साइन करनी पड़ती है। अगर आपको दुनिया में यूरेनियम लेना है सभी देशों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनपीटी साइन करनी पड़ेगी। ये भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में बनाया गया था, ताकि भारत जैसे और देश जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाए। एनपीटी में क्या होता है कि एनपीटी में उन्हीं देशों को अलाउ कर रखा है जिन्होंने 1968 से पहले जो है वो न्यूक्लियर बम जो बना लिए थे ना, उन्हीं देशों के पास में न्यूक्लियर बम रहेंगे। ऐसा इस ट्रीटी का वो था, मोटिव था। और ये देश कौन से थे, ये P5 थे। P5 कौन से हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, जो परमानेंट मेंबर है ना, ये 5 देशों ने 1968 से पहले बना लिए थे न्यूक्लियर बम, समझ गए। और भारत के टेस्ट के बाद में इन्होंने बोला कि भाई ये साइन करना जरूरी है, ठीक है। और भारत ने इसको कभी साइन नहीं किया, क्योंकि अगर भारत ये साइन कर देता तो फिर क्या होता कि IAEA के अंदर भारत के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो कि आ जाते, और भारत कभी भी नहीं जाता। तो भारत ने इसको कभी साइन नहीं किया है, ओके। ये देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप मिलिट्री पर्पस के लिए काम में नहीं ले सकते, ऐसा एनपीटी में लिखा हुआ है, सिर्फ सिविल पर्पस में लोगे, ठीक है। और जो लोग एनपीटी साइन करेंगे वही मेंबर बनेंगे एनएसजी के, और भारत ने एनपीटी साइन नहीं करी है, इसलिए भारत का एनएसजी का मेंबर नहीं बन पा रहा है, समझ गए मेरी बात। ये भारत का सबसे बड़ा पॉइंट है। एनपीटी को साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया, और साथ में नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं कर रखा है, ठीक है। ओके, एनपीटी दुनिया के 190 देशों ने साइन कर रखी है, ओके। ये देखो, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, सूडान, ये सारे इसके मेंबर नहीं है। भारत ने किया टेस्ट 74-98 में, पाकिस्तान ने कर लिया 1998 में, नॉर्थ कोरिया ने 2006 और 2009 में किया, और 2003 में इसने एनपीटी जो है ना वो क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। इजराइल ने किया है नहीं किया है दुनिया में किसी को नहीं पता, ठीक है, समझ गए। और 6 पार्टी टॉक के अंदर ये लोग नॉर्थ कोरिया के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं मिलकर, ओके। और भारत एनपीटी आज भी साइन नहीं करना चाहता। भारत क्या चाहता है कि मैं एनपीटी भी साइन नहीं करूं और मैं एनएसजी का मेंबर भी बन जाऊं, ओके। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप एनपीटी साइन नहीं करोगे तो आप एनएसजी के मेंबर नहीं बन पाओगे, ठीक है। और चाइना, बाकी सारे देश तो बोल चुके हैं, दुनिया के सारे देश जो है ना वो तो बोल चुके हैं कि भाई ठीक है, आपने एनपीटी साइन नहीं करी, कोई बात नहीं, आप एनएसजी के सदस्य बन जाओ। वो इंडिया को इंक्लूड करने के लिए तैयार है। लेकिन चाइना बोलता है कि अगर आप एनपीटी के बिना इंडिया को लेके आ रहे हो तो फिर पाकिस्तान को भी बना दो एनएसजी का मेंबर। फिर पाकिस्तान ने भी नहीं करी, पाकिस्तान भी बनना चाहता है एनएसजी का मेंबर। तो ये चाइना है जो कि अडिंगा लगाया हुआ है। एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, यानी कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियर की जो सप्लायर है ना वो आपको मिल जाती है यूरेनियम की। ये देखो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 के अंदर बना था, इंडिया जैसे देशों को और एक्सपेरिमेंट करने से रोकने के लिए। 48 कंट्रीज के मेंबर है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अगर आप इसका मेंबर बन जाए, अगर भारत, जो कि मोदी जी काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ने भी भारत की मदद करी, सबने मदद करी कि भारत बन जाए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, ठीक है। कुछ थर्मल पावर प्लांट जो कि इंडिया में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विध्यांचल थर्मल पावर प्लांट, ये एमपी के अंदर है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, ये गुजरात के अंदर है। ये आपके सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मैंने आपको बताया, जेतापुर, कायगा, कल्पकम, कुंदाकुलम, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कितने बच्चों को आज का सेशन मजा आया, जल्दी से बताओ। सबको समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि न्यूक्लियर से लेकर आपको कुछ भी नहीं पता है, सब कुछ आपको पता है। देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ गए। 100% तो नहीं होगा, मुझे मालूम है, कितना कोशिश कर लो। 100 न्यूक्लियर के बारे में मजा आ गया पढ़ के। एनपीटी की फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, टेंशन मतलब, ये देखो ये लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, है ना। 12th जो था वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। आज अपना 13वां वाला है, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, होल्ड ऑन, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं, पुराने वाले वीडियोस को डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रख लेना। न्यूक्लियर पावर प्लांट का था यार, ये पैन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग, हाँ आमीन, ठीक है। अगर रेडी हो, आवाज बिल्कुल सही आ रही है तो बिल्कुल यस के ऊपर क्लिक करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि भारत में इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लेकर है। एग्जाम के अंदर कई सारे प्लेसेस के बारे में पूछते हैं, तो इनके बारे में अपन कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा बढ़िया टॉपिक है, काफी सारी नई चीजों के बारे में पूछने जानने को आपको मिलेगा। देखो, इस वाले टॉपिक में से किस तरीके के सवाल है जो कि एग्जाम में आते हैं। पहला सवाल आता है, आपसे जगह का नाम दे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ताजमहल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ताजमहल कौन से राज्य में है। एक तो ये वाला सवाल आता है, राज्य के बारे में पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है ना। ये सवाल आएगा नहीं, ठीक है, आजकल पहली क्लास के बच्चे के एग्जाम में भी नहीं आता ये सवाल, ठीक है। आंसर भी मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक तो सवाल ऐसा बनता है इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से। दूसरा बनता है कि किसने बनवाई है, कोई भी प्लेस जो है वो किसने बनवाई है, किसने बनवाई थी वाली प्लेस, ठीक है। या फिर उससे रेलिवेंट कोई भी फैक्ट है, उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट है उस प्लेस से रिलेटेड,
तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। समझ गए? इस तरीके के सवाल है जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए से अजंता से। अजंता को लेकर कहां पर है दोस्तों? औरंगाबाद के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 700 सालों के अंदर इसको बनाया गया और साथ में हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों के ऊपर है जो कि यहाँ का पेंटिंग बनी हुई है। समझ गए? उसी प्रकार से यहाँ पे अलोरा भी है। अलोरा चलो वैसे आगे आ जाएगा, लेकिन अलोरा के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाई गई थी और ये किसके ऊपर है? हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के ऊपर बेस्ड है। समझ गए? ये भी औरंगाबाद के अंदर है। अमरनाथ केव की बात करें तो ये कश्मीर में, आप सभी को मालूम है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नोट्स ही है, इसके और क्या नोट्स बनाओगे? ठीक है, अमरनाथ केव कहां पे? कश्मीर में। अकबर टॉम, अकबर का टॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर है? आगरा के अंदर है। देखो जितने भी अपने टॉम है ना, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं तो स्पेशली मुगल्स के, जैसे कि सबसे पहले कौन है? बाबर। बाबर का टॉम कहां पर है भाई? काबुल के अंदर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का टॉम कहां पर है? दिल्ली के अंदर, देखा ही होगा। फिर आता है अकबर साहब। अकबर साहब का कहां पर है? अभी अभी हमने पढ़ा, आगरा के अंदर। फिर आते हैं आपके जहांगीर। जहांगीर साहब की बात करें तो इनका टॉम कहां पर है? बताओ भाई, जहांगीर टॉम कहां पर है? हाँ बिल्कुल सही है, लाहौर पाकिस्तान के अंदर, शाहदरा नाम की जगह है, वहां पर है। जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां की बात करें, बिल्कुल सही है, आगरा में। और फिर बताओ आप औरंगजेब। काफी बच्चों ने यहाँ पे औरंगाबाद बोला है, काफी बच्चों ने यहाँ पे कुछ और भी बोला है। और औरंगजेब के बारे में एक बार कंफर्म कर लो भाई कौन सा है। ठीक है, कुलदाबाद करके नाम की जगह है, कुलदाबाद, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नाम की जगह है, कुलदाबाद नाम से। ठीक है ना, औरंगजेब का औरंगाबाद के अंदर ही है, कुलदाबाद नाम की जगह है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो आमेर पैलेस। आमेर कहां पर है? आमेर पैलेस है जयपुर में। आनंद भवन है इलाहाबाद के अंदर, आनंद भवन। ठीक है, और भाखड़ा डैम आपको मालूम है पंजाब के अंदर है। बीवी का मकबरा किसके अंदर? औरंगाबाद के अंदर। बीवी का मकबरा दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? ये सभी आपको मालूम है। ठीक है, बीवी का मकबरा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया? इसी के द्वारा बनवाया गया। और क्या नाम है, जिसने अपने फादर को बनाने के लिए मना किया था कि भाई बीवियों के ऊपर पैसे खर्च मत करो प्यार मोहब्बत के अंदर। शाहजहां को तो माना नहीं, शाहजहां को तो बोला कितने पैसे खर्च कर दिए, फिर खुद ने भी वही काम किया। और एज इट इज जो है वो सेकंड ताजमहल है जो कि बीवी का मकबरा खड़ा कर दिया औरंगाबाद के अंदर। समझ गए? 1960 में इसको बनाया गया था और बानू बेगम जो उनकी वाइफ थी, उनकी याद के अंदर इसको बनाया गया था। समझ गए? इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो उस्ताद अहमद लाहौरी था ना, उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था? डिजाइनर था ताजमहल का, उसी का बेटा था, उसी के बेटे को ही पकड़ के लाया था ये बनाने के लिए बीवी का मकबरा। समझ गए? तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ओके, उसके बेटे का नाम था कोई अताउल्लाह, ऐसे कुछ करके नाम था। ठीक है, अताउल्लाह करके उसके बेटे का कुछ ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, लिखोगे नाम अताउल्लाह, लिख देता हूँ अताउल्लाह। ये कौन था? डिजाइनर था बीवी के मकबरे का। ठीक है, और ये उसी के फादर था लाहौरी, है ना, जो इसने ताजमहल बनाया था। बिरला प्लेटोनियम की बात करें तो ये है आपके कलकत्ता में। ब्लैक पकोड़ा आपको मालूम है। ठीक है, पुरी का जो टेंपल है, कोणार्क सन टेंपल जिसको अपन कहते हैं। अजंता केव्स, ठीक है, बोधिस्ट, ठीक है बोधिसत्वा, बोधिसत्वा कहां पर है? अजंता के अंदर ही है। बृहदेश्वर टेंपल तमिलनाडु तंजौर के अंदर। और वृंदावन गार्डन्स ये मैसूर के अंदर भी है। ठीक है, वृंदावन गार्डन्स, एक तो वृंदावन है, वृंदावन तो मथुरा में, एक वृंदावन गार्डन है, ये मैसूर के अंदर है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के अंदर। ओके, फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं। समझ गए? पेपर के अंदर बहुत बार आता है। बुलंद दरवाजा तो अकबर ने जो बनवाया था ना, तो वो गुजरात के अंदर विक्ट्री के ऊपर बनवाया था। आगरा के अंदर है फतेहपुर सीकरी, 1571 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, काफी सारी चीजें जो कि इसके अंदर इसने बनवाई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बात करें बुलंद दरवाजा, तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही 55 मीटर का दरवाजा है। जामा मस्जिद भी है इसके अंदर। सलीम चिश्ती की टॉम भी है, लिख देता हूँ आपके लिए सलीम चिश्ती वाला, आगे लिख देता हूँ सलीम चिश्ती, सलीम भाई, है ना, सलीम भाई की जो टॉम है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, सलीम भाई की कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अरे सलीम चिश्ती नहीं था क्या? उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या भाई वहाँ पे? जामा मस्जिद हो गया, ये सलीम चिश्ती की हो गई। इबादत खाना भी है वहाँ पे। समझ गए? इबादत खाना जो है वो वर्कशिप के लिए बनाया था।
मुगल आपको मालूम है ना कि अकबर जो है वो किसी एक धर्म में बिलीव नहीं करता था, वो सभी संप्रदाय में बिलीव करता था। वो सभी को, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई और हो, सबको बुलाता था और वहाँ पे स्टडी किया करता था। उसी के बाद में उसको समझ में आया कि सारे धर्म एक जैसे ही हैं, सभी एक ही बात बोल रहे हैं, तो उसने दिन इलाही की शुरुआत करी, है ना। इसके अलावा और पंचमहल वहीं पर ही है, बीरबल हाउस भी वहीं पर ही है, हिरन मीनार करके है वो भी यहीं पर ही है ना। नौबत खाना करके भी एक नौबत खाना, जामनी पैलेस करके है, ओके, जामनी पैलेस वो भी वहीं पर ही है। तो ये सारी चीजें जो है एक ही कैंपस के अंदर। पिक्चर देखिए ना, कौन सी थी वो यार, परदेश, परदेश में वो लास्ट के अंदर शाहरुख खान जो लड़ाई वड़ाई होती है, ठीक है, लास्ट के टाइम पे वो भागता है शाहरुख खान, तो वो शूटिंग वहीं की है वो, है ना, काफी बड़ा एरिया है। चार मीनार आपको मालूम है हैदराबाद के अंदर। ऋषभ ने यार परदेश पिक्चर नहीं देखी यार, बताओ यार कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं चीना कसेवा टेम्पल, ये बेलूर के अंदर है, कोलकाता जो है ना, बेलूर मठ। ओके, चीना कसेवा टेम्पल। चिल्का लेक आपको मालूम है, प्रॉब्लम हो रही है आज थोड़ी सी, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार थोड़ा सा नोट कर ले उसका, वो कर लेता हूँ। ठीक है, समझिए, चीना कसेवा टेम्पल, ठीक है, चीना कसेवा टेम्पल भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। और फिर ये टेम्पल जो है वो आपको हाँ ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करो एक बार। ठीक है, अभी सही है, अभी सही है क्या, यस नो करके बताओ। क्वेश्चन का टैब ऑफ करने से तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, वैसे भी मैं ले तो पाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा या फिर मैं एक ही काम कर सकता हूँ तो। चलो आगे बात करते हैं, चिल्का लेक मैंने बता दिया भुवनेश्वर आपको। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, जो कि डल लेक, डल लेक श्रीनगर में, और एक डल लेक एक और है, मैक्लोडगंज है ना, वहां पर भी है, उसके पास में भी है डल लेक, है ना। ये वाली थोड़ी फर्जी वाली है, रियल वाली जो है वो ये वाली है, ओके। एक बार मैं गया था, मेरे को किसी ने बताया था डल लेक पास में, मैं टेंशन में आ गया यार, जीके में तो यहाँ पे हिमाचल में पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आ गई। तो दिलवारा टेम्पल माउंट आबू के अंदर जैन टेम्पल है दोस्तों, काफी फेमस जैन टेम्पल है। एलिफेंटा केव्स मुंबई के अंदर है, किसने बनाई है किसी को नहीं पता अभी तक। एलोरा केव्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ओके, और इंडिया गेट दिल्ली में है, गलती मत करिएगा, इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के जो अपने शहीद लोग हैं ना, उनकी याद में। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्वीन जो है ना वो इंडिया में आई हुई थी, क्वीन और उनके हस्बैंड जो है वो इंडिया में आए हुए थे, तो उनके लिए बनाया गया था, जॉर्ज और मैरी, है ना, जॉर्ज और मैरी करके, समझ गए। और इसको जॉर्ज विलेट ने बनाया था और उसको लुटियन ने बनाया था, इसको बनाया था लुटियन ने, इसको डिजाइन किया था। आगे बात करते हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर, मियां मीर ने जो है इसकी वो रखी थी क्या बोलते हैं, ठीक है, इसकी नींव रखी थी इसने। गोल गुम्बज बीजापुर के अंदर है, गोल गुम्बज बीजापुर के अंदर है। गोल गुम्बज के बारे में बताओगे एक बार मेरे को कि गोल गुम्बज जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, किसी को आइडिया है, कोई यहाँ के रहने वाला होगा तो उसको तो पता होगा। ठीक है, ये भी क्या है, मौसलम है, मोहम्मद आदिल शाह का नाम सुना है, जो कि सुल्तान था बीजापुर का, आदिल शाह, बिल्कुल ठीक है। गोल गुम्बज क्या लिखोगे, आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह का ध्यान रखिएगा, सुल्तान था बीजापुर का, और कर्नाटक के अंदर है, कोई 1626 के आसपास स्टार्ट है, जो कि इसको किया गया था। ठीक है, सर्कुलर डोम है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, है ना, जो कि 17वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं, हैंगिंग गार्डन बॉम्बे के अंदर है, हवा महल है दोस्तों जयपुर के अंदर, हवा महल, ओके। और ये हवा महल की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कितनी भी गर्मी हो टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन रहता है ना, तो काफी अच्छी जगह बताते हैं। मैं भी गया नहीं हूँ आज तक अंदर से, तो मैंने भी देखा, जिस शहर में जो चीज होती है ना, वहाँ की उस चीज की वो नहीं होती है, रेस्पेक्ट कम होती है, आप देखने में इंटरेस्टेड कम होते हो, ठीक है, वैल्यू आप कम करते हो जहाँ पे जो चीज होती है। हावड़ा ब्रिज आपको मालूम है कैलकाटा में है, आइलैंड पैलेस ये उदयपुर के अंदर है, और इतमादुद्दौला टॉम ये कहाँ पर है, आगरा में है। जगन्नाथपुरी टेम्पल आपको मालूम है पुरी में है, और जागा महल ये कहाँ पर है, एमपी के अंदर। जय स्तंभ यानी कि जो विक्ट्री स्तंभ है ना, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना रखा है इसको, है ना, जय स्तंभ। जामा मस्जिद दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है ना, एमपी में भी है, ओके। जंतर मंतर जो है वो कई सारे हैं एक्चुअली के अंदर, जंतर मंतर क्या सीरीज के तौर पे बनाया गया था कि भाई 2 3 4 जगह जो है इसको स्टार्ट किया गया था बनाना, ओके, समझ गए। कौन कौन सी जगह पे भाई ये भी बता दो मेरे को। लार्जेस्ट देखो 5 जंतर मंतर है इंडिया में, सबसे बड़ा वाला जो है वो जयपुर के अंदर है, जहाँ पे सबसे बड़ा स्टोन से एक सनडायल बना हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग आती है 2 सेकंड तक की सन की, उससे बहुत पुराना है ना, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जयपुर के अंदर। ठीक है, और महाराजा जय सिंह जो सेकंड थे ना जयपुर के, उन्होंने 5 जो है जंतर मंतर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, 5 जंतर मंतर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, 18 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, महाराजा जय सिंह
द्वितीय कहाँ के थे भाई? ये जयपुर के राजा थे। ठीक है, तो इन्होंने 5 जंतर मंतर है जो कि बनवाए। कहाँ कहाँ पे बनवाए भाई? दिल्ली में बनवाया, उज्जैन में बनवाया, एक मथुरा में बनवाया, एक जयपुर में बनवाया। अब जयपुर के थे तो भाई लार्जेस्ट वाला जो है वो जयपुर में बनवा दिया, और एक वाराणसी के अंदर भी है। तो ये 5 बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा सनडाइल भी है जो कि आपको टाइम बताएगा, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम क्या चल रहा है, 2 सेकंड के बिल्कुल एक्यूरेट टाइम। ठीक है, और ये वाला क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। चलो, और जो ये भी आपको जोग फॉल पता है ना, सरस्वती नदी कर्नाटक के अंदर है, इसको महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं। महात्मा गांधी, हाँ, सबसे बड़ा फॉल बोलते हैं। कैलाश टेम्पल एलोरा के अंदर है। कन्याकुमारी में। खजुराहो एमपी के अंदर है। हाँ, शारावती नदी के अंदर है ना। और खजुराहो कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनती है? अगर बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है, पुरानी होती है, तो उसको बना देते हैं। कलिंजर फोर्ट जो है ये एमपी के अंदर है, पन्ना में। कीर्ति स्तंभ भी, जय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों चित्तौड़ में। कोणार्क सन टेम्पल आपको मालूम है। लक्ष्मी विलास पैलेस है बड़ौदा के अंदर, लक्ष्मी विलास पैलेस। ठीक है, गुजरात में। लाल बाग गार्डन, कभी बैंगलोर गए होंगे तो आप सभी गए ही होंगे लाल बाग के अंदर, है ना, काफी बड़ा गार्डन है। लालगढ़ आपसे पूछे तो ये बीकानेर में है। महाबलेश्वर टेम्पल एमपी के अंदर। ओके, त्रिमूर्ति है एलिफेंटा केव्स में। मालाबार हिल, उस वाले एरिया में सारे जो सुपर रिच लोग हैं वो रहते हैं, सचिन बॉम्बे में। मन मंदिर पैलेस है ग्वालियर में। मार्बल रॉक का है जबलपुर के अंदर। मेरीना बीच कहाँ पर है? मद्रास में। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई तमिलनाडु, काफी फेमस है। गिरनार जो कि जन टेम्पल है, गिरनार टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ गुजरात के अंदर। हाँ, वाराणसी के अंदर भी है, बना रखा है भाई, वाराणसी में भी जंतर मंतर। ओके, 17वीं सेंचुरी में 1930 1730 या 1740 के टाइम पे है जो कि इनको बनाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नागिन लेक भी एक, नागिन, ठीक है, नागिन वाली जो है ना, नागिन लेक, वो भी श्रीनगर में है। निषाद बाग भी श्रीनगर में है। पदना टेम्पल है आपके त्रिवेंद्रम के अंदर। ठीक है, ओके, इसके अलावा पालीटाना भी जूनागढ़ के अंदर है। इसके अलावा हाँ, ये सोने वाला टेम्पल यही है जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा गोल्ड निकला था कि मशीनें फेल हो गई थी। पंचमहल आपके फतेहपुर सीकरी के अंदर, मैंने आपको बताया। पिचोला लेक है उदयपुर के अंदर। केरला के अंदर है त्रिवेंद्रम, तो हाँ केरला के अंदर तो है ये। पंचमहल मैंने आपको बता दिया, फतेहपुर सीकरी, पिचोला लेक उदयपुर। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये बॉम्बे के अंदर है। कुतुब मीनार दिल्ली में, राजघाट दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली में, सांची स्तूपा भोपाल में एमपी के अंदर। ठीक है, साहर करके बॉम्बे में, सारनाथ टेम्पल आपके वाराणसी। और सिद्धि शहीद मॉस्क्यू ये इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद के अंदर। सिद्धि शहीद मॉस्क्यू, शालीमार बाग और शाही चश्मा ये दोनों श्रीनगर। शांति वन आपके नई दिल्ली में। शॉर टेम्पल है महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल। गोमतेश्वर का स्टैचू आपके बाहुबली जिनको कहते हैं, ये आपके कर्नाटक में। और युगरा नरसिम्हा ये जो स्टैचू है ये आपके हम्पी के अंदर है, कर्नाटक के अंदर ही। सुंदरबन आपके वेस्ट बंगाल में। सन टेम्पल आपके कोणार्क के अंदर। ताजमहल दोस्तों सभी को मालूम है। तिरुपति आप सभी लोग गए होंगे, काफी लोग गए होंगे, आंध्र प्रदेश में। टावर ऑफ साइलेंस ये बॉम्बे के अंदर है। टावर ऑफ साइलेंस में क्या होता है कि जो पारसी लोग होते थे ना, जूइश लोग होते थे, जूइश थे, हाँ, वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को जो है ना एक एरिया में रखकर चील कौवों के लिए छोड़ देते हैं, समझ गए। टावर ऑफ साइलेंस वहाँ ऐसी जगह है, जैसे कि अपने क्या होता है जला देते हैं हिंदुइज्म में, इस्लाम में गाड़ देते हैं। और टावर ऑफ साइलेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या रिचुअल है कि जो लोग मरते हैं ना, जोरास्ट्रिज्म जो जूइश लोग होते हैं, जोरास्ट्रिज्म को जो फॉलो करते हैं, वो अपनी डेड बॉडी को क्या करते हैं चील कौवों के लिए वहाँ पे रख देते हैं ताकि चील कौवे खा सके। उनका ये मानना है कि मरने के बाद में भी किसी का काम आना चाहिए। ठीक है, इस वजह से, ठीक है ना। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, विक्टोरिया गार्डन बॉम्बे और विजय घाट है दिल्ली में। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि भारत के अंदर है। इतनी कर लो, मैंने आपको टेम्पल्स वैसे भी अलग से पढ़ा दिया और अपने देश के अंदर टेम्पल और फोर्ट ये 2 चीजें हैं। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको अलग से पढ़ा दिए थे वैसे, है ना। ठीक है, और इसके अलावा जो प्लेसेस बचती है फेमस प्लेसेस वो सभी हमने कवर कर लिया है। इतना कर लोगे। हाँ, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, ठीक है, वो सब तो ऐसे तो और भी 50 चीजें हैं। बिहार में कुछ नहीं, एक बच्चा बोल रहा है बौद्धि ट्री है ना बिहार के अंदर। बिहार के अंदर मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था कि 1 लाख टूरिस्ट आए थे और वो सारे के सारे जो थे वो बौद्ध गया के थे वो, क्योंकि मतलब मेजरली बौद्ध गया ये बिहार के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हमने काफी कुछ कवर किया। आप बताओ भाई आपकी क्या समस्या है।